तो हेलो दोस्तों, देखो आज मैं लेके आया हूँ मॉडल नंबर 2 का पार्ट 1, जिसमें 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में सीटें आवंटित है 31। ये तो सही है। लोकसभा में 80 के लिए 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। इसका क्या होगा? दोनों ही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र में क्या प्राप्त होता है? तो कौन से क्षेत्र से प्राप्त होता है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को क्या नाम से पुकारा जाता है? तो उस समय ऊझावर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 28 फरवरी को? तो उस दिन सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। जन्म नहीं हुआ था, खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक साक्षर है? तो इसमें से जो दिया हुआ है ये गोवा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हेरली, कजरी और मड़ई त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका क्या होगा? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? तो इसका क्या होगा? 19 से 22 तक। अगला क्वेश्चन है, कार की बैटरियों में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है और जिसका सूत्र PbSO4 है? इसका क्या होगा? लेड सल्फेट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भरतनाट्यम व्याख्या और कला क्षेत्र के संस्थापक हुक्कमणी देवी अरुलंडेल 1956 में क्या पाई थी? ये पद्म भूषण पाई थी। ठीक, 15वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो CP राधाकृष्णन, तो सबको पता है। और राष्ट्रपति विधायी निकाय का पदेन सभापति के रूप में होता है, तो राज्यसभा होगा इसका। ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर। राजस्व शब्दावली में खालिजदारी प्रक्रिया में का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा सरकारी रिकॉर्ड में एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति का नाम दर्ज कराना। इसको याद रखना। एक अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां देश कौन बना है? तो मालदोवा होगा। सबसे पुराना प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये मुरादाबाद में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 1919 में गांधी ने रॉलेट एक्ट, जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे कि मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया था, के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो क्या होगा? वो मौलिक अधिकार होगा। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश के क्रांति नेता कौन थे? तो खार बहादुर खान थे। ठीक, दंडारी नृत्य शैली का संबंध किस भारत राज्य से है? जिसका होगा तेलंगाना, दंडारी तेलंगाना। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि इसरो के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं जनवरी 2025 में? तो इसका होगा V नारायण, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 12.81 है, ये भी सही है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में वन भूमि नहीं है, तो इसका दोनों सही है। ठीक, होमगार्ड संगठन की स्थापना ये तो सबको पता है कि 1963 में हुई थी। उत्तर प्रदेश जिला स्तर पर सरकारी लेखा जोखा रखने और भुगतान के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो वरिष्ठ कोषाधिकारी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ये देखिए, ये पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन में कौन सा कथन सत्य है? होमगार्ड एक स्वैच्छिक बल है जो पुलिस की सहायता के रूप में आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में मदद करता है। और उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की स्थापना होमगार्ड अधिनियम 1963 के प्रावधानों के तहत की गई थी। तो 1 और 2 दोनों होगा। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। ठीक,
अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भाला भामा कलाम भाला कलापम किस संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका होगा कुचिपुड़ी। ठीक। अगला क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल का संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका क्या होगा? जर्मनी। अगला क्वेश्चन, एक मिनट जरा सा दो। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण होते हैं हम पर, तब। बोहाग बिहू को उनकी किस नाम से जाना जाता है? तो रंगोली बिहू। ठीक। मौर्य समाज की राजधानी क्या होती थी? तो पाटलिपुत्र। ये तो सबको पता ही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन अच्छा है, 14490। इसको याद रखना। बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो BaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 10 दिसंबर। ये तो सबको पता ही है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि विनिमय का माध्यम के रूप में कार्य करती है, तो लेन देन के माध्यम में मुद्रा कार्य करती है। भारत में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है? गृह मंत्रालय की। ये तो सरल है, क्या ही बताऊं। मंगल पांडे को फांसी किसमें दी गई थी? तो 1857 के भारतीय विद्रोह में। ये भी सबको पता ही है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये तो चंदौली में है। ये तो लगभग लोग को पता होगा। ये देखते हैं, आतंकवादी से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए भारत में गठित संस्था NIA 2008 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुखबिर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुखबिर योजना का मुख्य उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किस देश ने मेजबानी की थी? 17वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील ने की थी, और अब कौन करेगा? भारत। ठीक है। अंकिता रैना कौन सा खेल खेलती हैं? तो लॉन टेनिस। इसको याद रखिएगा, अंकिता रैना लॉन टेनिस। 21 नवंबर 2025 को कितने पुराने श्रम कानून को समाप्त कर 4 नए श्रम कानून लागू किए हैं? तो 29। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, जिन्हें सितंबर 2025 में भी वैश्विक A+ रेटिंग से सम्मानित किया गया था? तो RBI के तो जो गवर्नर है तो बदल गए हैं, लेकिन जो जिनको ये सम्मान मिला था उनका नाम शक्तिकांत दास है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI नकद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि करता है, तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा? बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी अगर CRR में वृद्धि होगी तो। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के पहले मिशन गगनयान के तहत सितंबर 2025 में किस मानवरहित परीक्षण उड़ान को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है? जिसका होगा व्योमित्र मिशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्यवन L1 द्वारा सूर्य के रहस्यों को खोजने के लिए किसे किस बिंदु पर स्थापित किया गया था? तो इसका क्या हो जाएगा? लैग्रेंज पॉइंट 1। इसको याद रखिएगा, लैग्रेंज पॉइंट 1। क्वेश्चन अच्छा ही है। 45 नंबर, द्रव के विसरण दर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों ही सत्य है। द्रवों के विसरण की दर ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। यह इस तथ्य के कारण होती है कि द्रव में अवस्था के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस के कणों की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। दोनों ही सही है, सबको पता ही था। एग्जाम वॉरियर से तो मोदी जी की है, तो ये भी सबको पता है। ये यंग बंगाल आंदोलन किससे जुड़ा है? तो ये हेनरी डेरोजियो से जुड़ा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये देखते हैं। भारत संविधान में कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 है। ये भी सबको पता है, मैं क्या ही बताऊं। किस राज्य सरकार ने आदिवासी
गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते की योजना बनाई है महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र की सरकार ने। दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये नमक कानून का उल्लंघन करना था। ठीक है, चलिए ठीक है, तब थैंक यू वेरी मच।